प्रिय विद्यार्थियों, MS एक्सेल को हमने विधिवत रूप से समाप्त किया था और आज हम MS ऑफिस पैकेज का एक और नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं और वह प्रोग्राम है प्रिय विद्यार्थियों MS पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। बाकी जो हमारे MS ऑफिस पैकेज के प्रोग्राम हैं उनका ओरिएंटेशन प्रिय विद्यार्थियों पोर्ट्रेट होता है। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। क्लास में यह आपको एक ब्लैंक स्लाइड दे रखी है, हमें इसको फिलफिल करना है। देखिए हम पहले जिसकी चर्चा कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों वो है विस्तारक नाम। सबसे पहले हमसे पूछा गया है विस्तारक नाम के बारे में। अब देखिए, जब मैं विस्तारक नाम के बारे में बात करूंगा प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग भी कमेंट जरूर करें अगर आप इनके आंसर जानते हैं। MS पावरपॉइंट का 2003 और उससे पुराने के वर्जन और 2007 और उसके बाद के वर्जन। अब मैं इन वर्जनों के बारे में जब बात करूंगा तो इसका एक्सटेंशन या विस्तारक नाम हो जाएगा PPT और यहां पर हो जाएगा PPT और X। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ PPT है और यहाँ एक X एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। जैसे डॉस के अंदर DOC और माफ कीजिएगा MS वर्ड के अंदर जैसे था DOC और DOCX, इसी प्रकार एक्सेल के अंदर था XLS और फिर हो गया था XLSX। इसी प्रकार पावर पॉइंट में PPT और PPTX। अब ध्यान दें, इसको स्टार्ट करना है किसे? पावर पॉइंट को। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रिय विद्यार्थियों क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि मैं रन डायलॉग्स बॉक्स से इसको ओपन करना चाहूं, यदि मैं इसे रन डायलॉग्स बॉक्स से पावर पॉइंट प्रोग्राम को यदि हम ओपन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मुझे रन डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा और रन डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की प्रिय विद्यार्थियों हमने आपको बताई थी, विंडो की के साथ R बटन दबाना है। विंडो की के साथ R बटन दबाएंगे। जैसे ही आप इस R बटन को दबाओगे यहां रन नाम का एक डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा और यहां पर आपको क्या लिखना है, पावर PNT। ये ध्यान रखना, POWER। अब देखो आपको प्रोग्राम पता है पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट में एक शब्द मैं अलग से लिखता हूं और आपको उस ट्रिक से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यह शब्द क्या है, पॉइंट। अब इसमें देखो पॉइंट के अंदर O और I ये वोवल है, स्वर है, इनको छोड़ दो, ठीक। बाकी क्या बचे, P, N और T। स्वर को छोड़ेंगे तो पीछे क्या बचेगा, PNT, और उसी PNT को आपको लिखना है। ये एक ट्रिक है जिसे आपको याद रह जाएगा। अब देखो एक शब्द तो था पावर, एक शब्द था पावर और एक शब्द था पॉइंट, ठीक है। एक तो पावर शब्द और एक पॉइंट। ये पावर है, मतलब इसके पास पावर है। पावरफुल व्यक्ति को कोई नहीं छेड़ता, तो इसके स्पेलिंगों को छेड़ा भी नहीं हमने ऐसे। पॉइंट मतलब बिंदु जैसा, सामान्य सा व्यक्ति है तो सामान्य व्यक्ति था, उसके स्वर निकाल दिया। जब व्यक्ति का स्वर चला जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। तो पावर PNT यहां हम लिख देंगे। तो ये पावर PNT और उसके बाद जैसे ही एंटर का हम प्रयोग करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों पावर पॉइंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब पावर पॉइंट की फाइल का नाम पूछा है प्रिय विद्यार्थियों, तो पावर पॉइंट की फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की फाइल का नाम क्या होता है, प्रेजेंटेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान रखें, पावर पॉइंट की फाइल का नाम प्रेजेंटेशन होता है और पावर पॉइंट की जो फाइल बनती है वो स्लाइड से बनती है। यही कारण है कि पावर पॉइंट का प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो स्लाइड कहलाता है और स्लाइड का जो ग्रुप होता है उसे हम प्रेजेंटेशन या फाइल कहते हैं। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे और इसकी शॉर्टकट की होती है प्रिय विद्यार्थियों Ctrl+N। लेकिन यदि स्लाइड की हम बात करेंगे तब शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+M और डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+D। ये कंसेप्ट आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं वापस भी बताऊंगा। स्लाइड की शॉर्टकट की हम बात करें तो शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+M और डुप्लीकेट स्लाइड जोड़नी है तो शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+D। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार वापस से समझा देता हूं। जब हम पावर पॉइंट के विस्तारक के बारे में बात करेंगे, चलिए मैं इसे साफ करके पूरा कंसेप्ट आपको प्रिय विद्यार्थियों एक बार पुनः वापस रिवाइज करा देता हूं। अच्छे से और ध्यान से समझने का इसको प्रयास करना। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई भी अच्छे से दे दे। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं अब आपको पहले से बेहतर दिखाई दे रहा होगा। ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हमारे पास फायदा है कि हम इसको काफी अच्छे से उपयोग में ले सकते हैं। चलिए, और थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, ये हमारे भी काम का नहीं। चलिए, अब इसको समझने का एक बार प्रयास करना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों विस्तारक नाम की। सबसे पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूं
वह शब्द है प्रिय विद्यार्थियों विस्तारक नाम। देखो पावर पॉइंट का वर्जन कौन सा 2003 और पावर पॉइंट का ही वर्जन कौन सा 2007। ये 2003 के बारे में बात कर रहा है, ये 2003 और उससे पहले के सारे, यहां चलेगा 2007 और उसके बाद के सारे। जब हम यहां पर बात करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों इसका एक्सटेंशन हो जाएगा पीपीटी, डॉट पीपीटी या पीपीटी, यहां हो जाएगा पीपीटी एक्स, यहां क्या हो जाएगा पीपीटी एक्स। यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब पूछा है कि पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है, तो प्रिय विद्यार्थियों पावर पॉइंट को मैं रन डायलॉग्स बॉक्स से स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं। कहां से बात कर रहा हूं, रन डायलॉग्स बॉक्स से इसको कैसे स्टार्ट करना। तो मैंने आपको बताया था कि रन डायलॉग्स बॉक्स के लिए शॉर्टकट की होती है विंडो की के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। विंडो की के साथ आर का प्रयोग करते ही प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे रन नाम का डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा, प्रोग्राम नहीं खुलेगा। अब इस डायलॉग्स बॉक्स में क्या दी जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, और पावर पॉइंट की एग्जीक्यूटेबल फाइल है POWERPNT और उसके बाद आप एंटर की का प्रयोग करेंगे। किसी भी कीबोर्ड में 2 एंटर की होती है और एंटर की को हम रिटर्न की के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए ये तो हो गया प्रिय विद्यार्थियों किसकी बात, पावर पॉइंट के स्टार्ट करने की बात। फिर हम बात करेंगे पावर पॉइंट की फाइल का नाम। पावर पॉइंट की फाइल को ध्यान रखें प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये चीज आप दिमाग में रख लें कि पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं। और स्लाइड क्या होता है, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होता है उसका प्रत्येक पृष्ठ स्लाइड कहलाता है। अब ये ध्यान रखना, स्लाइड क्या होता है, प्रत्येक पृष्ठ, जो प्रत्येक पृष्ठ होता है प्रेजेंटेशन का या फाइल का प्रत्येक पृष्ठ, ये प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वह स्लाइड कहलाता है। ये ध्यान रखना, प्रत्येक पृष्ठ क्या कहलाएगा, स्लाइड कहलाएगा। और पावर पॉइंट की फाइल क्या कहलाएगी, प्रेजेंटेशन कहलाएगी। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ M। और अगर आपको स्लाइड चाहिए तो स्लाइड क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रिय विद्यार्थियों, यहां ध्यान रखें प्रत्येक पृष्ठ, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन फाइल है उस फाइल का प्रत्येक पृष्ठ क्या कहलाएगा, स्लाइड कहलाएगा। ठीक है, अब स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है, यहां लिख देते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस प्रेजेंटेशन की, माफ करना, कंट्रोल प्लस N, प्रेजेंटेशन की कंट्रोल प्लस N है, ध्यान रखना न्यू फाइल वाली, और यहां हो जाएगी कंट्रोल प्लस M। और डुप्लीकेट जोड़ना है, डुप्लीकेट को D बोलते हैं इसलिए कंट्रोल प्लस D। कई बार प्रिय विद्यार्थियों जल्दबाजी में या फिर कई ऐसी विषय वस्तु होती है कि बताना क्या होता है, दिमाग में कुछ और होता है, इस सीजन से स्विप हो गया, जबकि पहली बार हमने सही बताया था कि प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल N है, जबकि अगर स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल M है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए D से डुप्लीकेट बन गया, कंट्रोल प्लस D। चलिए यहां तक का कंसेप्ट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके जैसे स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, बस ये आपका स्लाइड होते हैं जिसके क्या कंडीशन होती है एक स्लाइड का, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, और एक स्लाइड के 3 मुख्य भाग होते हैं। वो 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं उसे समझने का प्रयास करें। जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो ये पूरा एक ही भाग है और इसे हम बोलते हैं नेविगेशन, इसे हम बोलते हैं नेविगेशन पेन। ये भाग कहलाएगा प्रिय विद्यार्थियों नेविगेशन पेन, ये आपको ध्यान में रखना है। इस भाग का नाम है नेविगेशन पेन। इस भाग को हम किस नाम से पुकारेंगे, नेविगेशन पेन। और इसी नेविगेशन पेन के अंदर ध्यान रखना नंबर 1 यहां रहेगा स्लाइड, और बाय डिफॉल्ट स्लाइड ही होता है, और दूसरा होता है आउटलाइन। एक तो स्लाइड और दूसरा हो जाएगा आउटलाइन। ये चीज आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान में रखनी है। नेविगेशन पेन के 2 भाग, और नेविगेशन पेन किस हैंड में, लेफ्ट हैंड में है, और नेविगेशन पेन का पहला भाग स्लाइड है और दूसरा भाग है प्रिय विद्यार्थियों आउटलाइन। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड में। तो आप देख रहे हैं कि प्रिय विद्यार्थियों राइट हैंड साइड में एक बॉक्स तो ये रहा, दूसरा बॉक्स ये, 2 बॉक्स है। तो ये जो 2 बॉक्स है इनके नाम क्या है, तो इसका ये बॉक्स मान लो इधर वाला, तो इस पूरे बॉक्स का नाम है स्लाइड पेन, स्लाइड पेन। और ये वाला जो बॉक्स है इसका नाम है नोट्स पेन, नोट्स पेन। अब ध्यान रखें, पहले हम चर्चा कर लेते हैं स्लाइड पेन की और उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं नोट्स पेन की। जब मैं स्लाइड पेन की बात करूंगा तो इस स्लाइड पेन के अंदर क्या होता है उस कंसेप्ट को समझने का आप प्रयास करें। यहां क्या होता है, डॉटेड फॉर्मेट में रहेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। इस फॉर्मेट में रहेगा, मैं इसको सही कर लेता हूं, डॉटेड फॉर्मेट के रूप में बना देता हूं एक बार।
ये डॉटेड फॉर्मेट में रहेगा, एक और डॉटेड फॉर्मेट में रहेगा। ये डैश डैश नहीं है, ध्यान रखना, डॉटेड फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फॉर्मेट कौन सा है? डॉटेड फॉर्मेट है, ना वेव फॉर्मेट है, ना आपका कोई डैश फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट नाम याद रखना, डॉटेड फॉर्मेट। चाहे टाइटल बॉक्स हो या फिर आपका सब टाइटल हो, तो ये दो बॉक्सों के नाम क्या है उनको भी प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान, ये स्लाइड पैन के ही पार्ट है। एक आपका हो जाएगा एड टाइटल, एड टाइटल, और ये जो दूसरा भाग है ये कहलाएगा एड सब टाइटल, ठीक है। और ये रहते हैं डॉटेड फॉर्मेट, डॉटेड में, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब सुनिए आगे जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये जो वाला पेन है ये है नोट्स पेज, एड टेक्स्ट। इसमें क्या लिखते हैं हम? एड टेक्स्ट। अब इसमें कौन सा टेक्स्ट लिखते हैं कि जो उपयोगकर्ता नोट्स लिखना चाहता है, स्लाइड्स के बारे में जानकारी देना चाहता है उपयोगकर्ता, वो जानकारी यहां पर आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये तो हुए हमारे 3 भाग, किसके? स्लाइड के। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही भाग है नेविगेशन पेन, ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन के 2 भाग लिए हमने, एक तो लिया स्लाइड्स और दूसरा लिया आउटलाइन। इसके बाद हमने जब राइट हैंड साइड में कही तो हमने कहा 2 भाग है, एक तो स्लाइड पेन, एक नोट्स पेन। इस प्रकार पूरे स्लाइड के कितने भाग हो गए? मुख्य रूप से 3 भाग। स्लाइड पेन की बात की तो उसके अंदर एड टाइटल और एड सब टाइटल। टाइटल मुख्य शीर्षक होता है, सब टाइटल उसका उप शीर्षक होता है। और नोट्स पेन में यूजर जो स्लाइड बना रहा है उसके बारे में जो जानकारी देना चाहता है वो एड टेक्स्ट के अंदर वो जानकारी दे सकता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये वाला कंसेप्ट हमारा यहां तक तो हुआ कंप्लीट, जितना हमने इस स्लाइड में दे रखा है। अब हम पुनः चलते एक और नई स्लाइड की ओर। अब ये क्या है इसको समझना, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट ले रहा हूं, अच्छे से समझना। कोई चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट करें, आपके कमेंट का प्रत्युत्तर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जुड़े रहिए अपने मारवाड़ी शिक्षक राम जैन के साथ। हम एक प्रश्नोत्तरी भी नियमित रूप से करा रहे हैं, हम तो पूछेंगे शून्य से शिखर तक। हमारी प्रश्नोत्तरी के 8 भाग हो चुके हैं, कल 9वां भाग भी जारी हो जाएगा। और जैसे ये कंप्यूटर का कोर्स समाप्त होता है, अगर विद्यार्थियों की संख्या रहती है तो हम लाइव भी उस प्रश्नोत्तरी को भी करेंगे। चलिए जुड़े रहिए इस कंसेप्ट के साथ, इस टॉपिक के साथ पावर पॉइंट में। अब कंसेप्ट क्या है? फॉन्ट के बारे में एक बार थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूं और उसके बाद मित्रों दोस्तों आगे पढ़ाना प्रारंभ करता हूं। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट भवानी जी ने इशारा कर दिया जैसा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। लगभग रात्रि, लगभग क्या एग्जैक्ट बता देता हूं, रात्रि को 2:10 का समय है और इतनी मेहनत से, शिद्दत से हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट और हमारी टीम जुड़ी हुई है आप लोगों तक ये कक्षा पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि आप इस कक्षा को अच्छे से समझेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका अपना मारवाड़ी शिक्षक राम जैन हम तो पूछेंगे प्रश्नोत्तरी भी करा रहे हैं और अब हम इसको भी कराते हैं। चलिए, पूर्व निर्धारित फॉन्ट साइज। अब देखिए एड टाइटल, एड सब टाइटल और एड टेक्स्ट हमने बात की ना भी, ये रहा जस्ट पीछे एड टाइटल, एड सब टाइटल, ये लिखा हमने एड टाइटल यहां पर लिखा हुआ पड़ा, ये रहा एड सब टाइटल और ये रहा हमारा एड टेक्स्ट। इनका फॉन्ट साइज क्या होता है बाय डिफॉल्ट? तो देखो सिंपल सी चीजें आपको याद कर देता हूं, ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये चीजें, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, सब टाइटल से टाइटल बड़ा होगा ये मान के चलिए आप, क्योंकि टाइटल है मुख्य चीज है। इसका फॉन्ट साइज मैं कह देता हूं 44। अब इसके 2 टुकड़े करते हैं, 44 के 2 टुकड़े करने हैं। कोई टुकड़े कर दे उसके हम 12 बजा देते हैं। क्या बजा देते हैं? 12। 32 के दांत तोड़ देंगे, 32 के 32 दांत तोड़ के उसके 12 बजा देंगे, बस 44 हो गया। और उसके बाद 2 शब्दों का प्रयोग करना। गुस्सा आ रहा है तब क्या करेंगे, पेन का मैं कलर चेंज कर रहा हूं, लाल कलर होता है, गुस्सा आने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, लाल पीला हो जाता है, ठीक है। ये 32, क्या दिक्कत आ रही है, ये हो गया 32 और ये हो गया 12, 32 और 12 44। बढ़िया ट्रिक बन गई। एड टाइटल में 44, सब टाइटल में 32, सबके सब दांत, दांत कितने होते 32,
एड टेक्स्ट 12 तो 44 में से 32 गए, पीछे कितने बचेंगे 12। क्लियर। तो ये हमारा एड टाइटल, एड सब टाइटल और एड टेक्स्ट। अब इसके बाद हम बात करें फिर विद्यार्थियों, करेक्टर स्पेसिंग सामने पड़ा है, 5 प्रकार की होती है। कौन सी? बहुत सिंपल, नॉर्मल। करेक्टर को स्पेस देना नॉर्मल काम है, कोई भी कर लेंगे। तो पहला शब्द क्या हो गया? नॉर्मल। अब देखो, एक तो नॉर्मल स्पेस जो होता है 0 पॉइंट में ही ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, लूज कर लेते हैं अपन, तो वो 1 में चला जाएगा। क्या कर लेते हैं? लूज कर लेते हैं, ठीक। अब फिर कर देते हैं वेरी लूज, फिर कर देते हैं हम टाइट, बिल्कुल कम, और सबसे कम वेरी टाइट, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना ना, 0, 1 और अधिकतम हो जाएगा 1000। पावर पॉइंट में ध्यान रखना, जो फॉन्ट होता है वो अधिकतम 4000 का रहता है, ठीक। ये करेक्टर स्पेसिंग की बात हो रही है यहां पर। चलिए, यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनिमेशन, ये शब्द थोड़ा हिंदी फॉन्ट में परिवर्तित होता है। जो हिंदी फॉन्ट के जानकार है वो इस चीज को अच्छे से समझेंगे कि हम कई बार जब हिंदी टाइपिंग करते हैं तो जो श होता है उसको कॉपी पेस्ट जब किया जाता है तो उसके आकार में जरूर फर्क आ जाता है। अब क्या है? अगला जो कंसेप्ट है ये थ्योरिकल कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा समझने को कुछ है नहीं, इसलिए इसको हम स्लाइड में रिटर्न के रूप में आपके सामने हमने लिया है। अब देखिए क्या है एनिमेशन। क्या होता है? ये श है, ये ध्यान रखना। एनिमेशन में मैं इसको सही कर देता हूं, एक बार सही लिख देते हैं। आपके सामने जब पैनल पीडीएफ आएगी तो उसमें गलती न दिखे आपको, तो इसलिए मैं इसको सही कर लेता हूं एक बार अभी। चलिए, एक जगह मैं सही कर लेता हूं, बाकी जगह आप अपने जब नोट तैयार करो या मान के चलना कि यहाँ जब भी शब्द आए तो आपको इसे एनिमेशन ही मानना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है चेंज करने में भी, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एनिमेशन शब्द दिया गया है। ये चीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। ये शब्द हो जाएगा हमारा एनिमेशन। चलिए, अब समझें इसको। यहां पर भी एनिमेशन और कहीं पर भी गलती नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक शब्द को और सही कर देते हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने बता दिया है। ये भाषा है, ये ध्यान रखना। ये प्रदर्शित है, प्रदर्शित, ठीक है। ओके, अब ध्यान दें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, एनिमेशन को लेके हम बात करेंगे। ये थोड़ी बहुत अशुद्धियां हैं तो हमने उसको सही कर दिया। गलती होना एक मानवीय स्वभाव है, हम कोई कंप्यूटर नहीं है जो गार्बेज इन गार्बेज आउट पे चले। एनिमेशन, स्थिर चित्रों को जब आप गति देते हो वह एनिमेशन है। सबसे प्यारा सवाल आज तक नहीं पूछा गया, पूछने की संभावना। एनिमेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो वो शब्द है एनिमा, और जिसका अर्थ होता है आत्मा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि एनिमेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो एनिमेशन शब्द लैटिन भाषा के एनिमा शब्द से बना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एनिमेशन शब्द लैटिन भाषा के एनिमा शब्द से बना है। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना अच्छे से, एग्जाम्स में पूछने की प्रबल संभावना। आप लोग इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे। ये लैटिन भाषा के एनिमा भाषा के एनिमा शब्द से लिया गया है। ये चीज आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान में रखनी रहेगी। लैटिन भाषा का शब्द एनिमा, जिसका अर्थ होता है आत्मा। अब है कस्टम एनिमेशन। क्या है? स्लाइड के प्रत्येक चित्र को जब आप अलग अलग इफेक्ट देना चाहते हो तो कस्टम एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? स्थिर चित्रों को गति देना। यहां पर कस्टम एनिमेशन क्या है? स्लाइड के प्रत्येक चित्र को अलग अलग, यहां ध्यान रखना शब्द क्या है, प्रत्येक चित्र को अलग अलग इफेक्ट देना। अब अगला है ट्रांजिशन। क्या है?
जब आप किसी स्लाइड को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का प्रभाव देना है, उस स्लाइड को कहां प्रदर्शित करना है, स्क्रीन पर जब प्रदर्शित करने को लेकर आपको इफेक्ट देना है, उसके लिए हम ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और नए कंसेप्ट की ओर। अब हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं वो पावर पॉइंट के व्यूज के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, पावर पॉइंट के अंदर कई बुकों में लिखा है 4 व्यू, कहीं में 7 व्यू, कहीं में 3 व्यू। अब कंसेप्ट है क्या एक्चुअल? अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंटेशन व्यू, मैं इस कंसेप्ट को भी पूरा क्लियर करा देता हूं। यदि आपसे प्रेजेंटेशन व्यू पूछ रहा है, या वो मास्टर व्यू पूछ रहा है, या केवल व्यू पूछ रहा है, केवल व्यू पूछेंगे तो 4 + 3 7, प्रेजेंटेशन व्यू पूछे तो 4, मास्टर व्यू पूछे तो 3। अब कौन से? सबसे पहले वही शुरुआत नॉर्मल से। तो पहला व्यू कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल व्यू। पहला व्यू कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल व्यू। अब ये नॉर्मल व्यू क्या होता है? जैसा उपयोगकर्ता ने प्रेजेंटेशन को निर्मित किया वैसी की वैसी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगी, तो वह व्यू क्या कहलाएगा? नॉर्मल व्यू कहलाएगा। अर्थात किसी स्लाइड को यदि हमें नॉर्मल में देखना है तो उसके लिए हम किस व्यू का उपयोग करेंगे? नॉर्मल व्यू का। अर्थात जैसा उपयोगकर्ता ने प्रेजेंटेशन को बनाया है वैसा का वैसा स्लाइड शो के दौरान दिखे, तो उसके लिए जिस व्यू का उपयोग किया जाएगा वह व्यू नॉर्मल व्यू होगा। अब दूसरा व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। दूसरे जिस व्यू की मैं बात कर रहा हूं वह व्यू है विद्यार्थियों स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखो ये भी नाम से स्पष्ट है, यहां शब्द क्या है? सॉर्टर। सॉर्टर का मतलब क्या होता है? छोटे 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 हिस्से के रूप में जब हमें देखना है तब हम बात करेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू की। चलिए 2 व्यू हमने पढ़े, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब देखिए तीसरा क्या है? नोट्स पेज व्यू। तीसरा व्यू है नोट्स पेज व्यू, ये ध्यान रखना। तीसरा व्यू कौन सा है? नोट्स पेज व्यू। अब नोट्स को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीडिंग। तो अगला व्यू कौन सा हो जाएगा? हमारा रीडिंग व्यू। अगला व्यू कौन सा हो जाएगा? रीडिंग व्यू। तो उम्मीद कर रहा हूंगा ये 4 व्यू तो आपको दिमाग में प्रेजेंटेशन में रहे। नॉर्मली एग्जाम टाइम में क्या होता है? शॉर्ट मटेरियल हम तैयार करते हैं कि हाँ फाइनली इन चीजों को देखना है, तो नॉर्मली शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। लास्ट टाइम में हम लोग उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिनके ऊपर हमें डाउट होता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत हम भूल सकते हैं। पहले तो सब कुछ पढ़ते हैं, लास्ट में हर एक चैप्टर के शॉर्ट संक्षिप्त समरी तैयार करते हैं। तो नॉर्मली स्लाइड में नोट्स रीडिंग करना है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कहां पर? मास्टर व्यू। देखिए स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर, 3 है। स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर, ये ध्यान रखना। तो एक तो हो जाएगा हमारा स्लाइड मास्टर, दूसरा हैंडआउट मास्टर और तीसरा हो जाएगा नोट्स मास्टर। ये हमारे प्रिय विद्यार्थियों व्यूज रहेंगे। अब कौन सा व्यू क्या है इसके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में भी आपके लिए एक पैनल पीडीएफ तैयार कर रखी है। इस पैनल पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पहला व्यू तो पहले ही समझा चुका हूं कि अपने नाम के अनुरूप यह व्यू यूजर द्वारा निर्मित प्रस्तुतिकरण को जैसा बनाया, देखो शब्द क्या है? जैसा बनाया वैसा दिखाता है। जैसा बनाया वैसा दिखाएगा। ठीक है। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू, शब्द क्या है? सॉर्टर। अब देखिए यूजर द्वारा निर्मित प्रस्तुतिकरण को सॉर्टर व्यू में दिखाएगा जैसा है वैसा, ताकि उसको रीअरेंज किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके। यदि 1 से लेके माना कि आपने 10 स्लाइड बनाई, अब आप पहली स्लाइड को 4थे नंबर पे, चौथी स्लाइड को 7वें नंबर पे, 7वीं स्लाइड को 9वें नंबर पे, 10वीं स्लाइड को दूसरे नंबर पे, इस प्रकार से अगर लेकर जाना चाहते हो, रीअरेंज की व्यवस्था करना चाहते हो, तो उसके लिए हम किस व्यू का प्रयोग करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। क्योंकि यहां जो चीजें दिखाई देती है वो थंबनेल वर्जन के रूप में दिखाई देती है, रीअरेंज किया जा सकता है। इन शब्दों को प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्या है? नोट्स पेज व्यू। स्पीकर नोट्स, जो वक्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनके नोट्स को या तो रिव्यू करना या फिर एडिट करने के लिए जो व्यू है वो कौन सा है? नोट्स पेज। ध्यान रखना, स्पीकर नोट्स, नोट्स में से नोट्स शब्द आपको याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? रीडिंग व्यू। किसी चीज को हम कहते हैं कि प्रूफ लेना, रीडिंग करना, आप कैसे करते हैं? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को प्रीव्यू के साथ दिखाता है। प्री मतलब पहले, व्यू मतलब दिखाता है। इस पर यदि आप क्लिक करोगे तो निचले दाएं भाग पर एक नेविगेशन पेन आएगा,
जिससे आप अगली अगली स्लाइड्स पे जा सकते हो प्रेजेंटेशन में। ये तो हो गए 4 पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन व्यू। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आगे हम बात करेंगे मास्टर व्यू में। अब मास्टर व्यू क्या होता है, इसका नाम क्या है, स्लाइड मास्टर है, तो डेफिनेटली यही है। मास्टर स्लाइड के डिजाइन और लेआउट को बदलेगा। ध्यान रखना, आगे भी लेआउट शब्द आएंगे, कंफ्यूज ना होता कि आप मास्टर है स्लाइड मास्टर, इसलिए मास्टर स्लाइड के ही डिजाइन और लेआउट को बदलेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये भी डिजाइन और लेआउट को बदलेगा, आगे भी डिजाइन और लेआउट को बदलेंगे, लेकिन ये मास्टर स्लाइड के बदलता है। यहां भी शब्द क्या है, मास्टर। अब आगे देखें, हैंडआउट मास्टर, देखो ये भी डिजाइन और लेआउट को बदल रहा है, लेकिन ये प्रिंटेड हैंडआउट, यहां शब्द क्या है, हैंडआउट, तो यहां पर भी शब्द क्या आ गया, हैंडआउट। लेकिन कैसे हैंडआउट, प्रिंटेड हैंडआउट। तो इस हैंडआउट को आप इस हैंडआउट से जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। दो चीजें क्लियर। नोट्स मास्टर, अब यहां शब्द क्या है, मास्टर के साथ नोट्स, तो ये नोट्स पेज के डिजाइन और लेआउट को बदलेगा। चयन करने का सब में नोट्स पेज डिजाइन लेआउट, डिजाइन लेआउट, डिजाइन लेआउट सब में है, कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने ट्रिक बता दी। स्लाइड मास्टर में तो मास्टर को देखना है, बाकी सब में पहले शब्द को, हैंडआउट में भी पहले शब्द को देखा, नोट्स में भी पहले शब्द को देखा, स्लाइड में पहले शब्द को नहीं देखना है, स्लाइड में अंतिम शब्द को देखना है। ये चीज आपको विद्यार्थियों ध्यान में रखनी होगी। इस प्रकार ये जो हमारा पावर पॉइंट का टॉपिक था प्रिय विद्यार्थियों, पावर पॉइंट का जो हमारा अध्याय था, यह आपके लिए इतना ही काम का है। इससे आगे जो चीजें हैं वो आती है, एक तो आपका आ जाएगा कस्टम एनिमेशन क्या है, एक आ जाएगा ट्रांजिशन क्या है। स्लाइड के प्रत्येक चित्र को अगर अलग अलग इफेक्ट देते हो तो कस्टम एनिमेशन, और स्लाइड को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का प्रावधान ट्रांजिशन कहलाता है। जी हमने आपको पहले समझाया था, तो वो दो शब्द भी आप अवश्य याद रखना। ये जो शब्द मैंने लिए थे, एक तो कस्टम एनिमेशन और एक ट्रांजिशन, इन दोनों को आप ध्यान रख लेना, ये बहुत काम की। और एक एनिमेशन, स्थिर चित्र को गति शब्द आ जाए, एनिमेशन। सब ध्यान रख लेना, स्थिर चित्रों को गति शब्द आ जाए, उत्तर एनिमेशन हो जाएगा। एनिमेशन शब्द लैटिन भाषा के एनिमा से बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा। फिर कस्टम एनिमेशन क्या है, स्लाइड के प्रत्येक चित्र को यदि अलग अलग प्रभाव देना है। यहाँ शब्द क्या है, अलग अलग प्रभाव। मैं इसको इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि विद्यार्थियों इससे सवाल आने की बहुत ज्यादा चांस है। और ट्रांजिशन में क्या, स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है, स्लाइड को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का प्रभाव, स्लाइड को स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है। इस प्रकार के विद्यार्थियों पावर पॉइंट से रिलेटेड जो जानकारी आपके विषय वस्तु के काम की थी, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग थी, वो मैंने कंप्लीट करवा दी। फिर भी आपका यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो, तो उसे भी आप जरूर लें। प्रश्नोत्तरी में भी हम पावर पॉइंट को व्यापक रूप से समझेंगे, ताकि ये जो चीजें समझाई हैं वो प्रश्न आपके सामने किस हिसाब से आते हैं, ऑप्शन के आधार पर आप उनका कैसे उत्तर देते हैं, विकल्प आने पर उनका उत्तर किस प्रकार दिया जाए, ताकि आपसे गलतियां नहीं हो। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। उम्मीद